हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश नॉलेज ट्री में। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द वाइज वाइफ, बुद्धिमान पत्नी। इससे पहले भी हमने ये अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो स्टोरी अपलोड की हैं। अगर आपने उन्हें वॉच नहीं किया हो तो उन्हें भी ज़रूर वॉच करें। इस स्टोरी में हम हाउ टू ट्रांसलेट अ स्टोरी, एक स्टोरी को कैसे ट्रांसलेट करें, उसका हिंदी मीनिंग कैसे निकालें, ये सीख रहे हैं। स्टोरी के ज़रिए से हम हिंदी मीनिंग को निकालना अच्छे से सीख सकते हैं। ये स्टोरी जो है काफ़ी इजी है, ये आपकी ट्रांसलेशन में काफ़ी मदद करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। द वाइज वाइफ, बुद्धिमान पत्नी। वंस, एक बार, नूनू द माउस, नूनू एक चूहे का नाम है, एंड भोरू एक एलिफेंट का नेम है। तो नूनू द माउस, नूनू चूहा, एंड भोरू द एलिफेंट, भोरू हाथी, लिव्ड रहते थे, एट द एज, एज मीन्स किनारे पर, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के। एक समय की बात है, नूनू चूहा और भोरू हाथी एक जंगल के किनारे रहते थे। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे, एंड पास्ड ए लॉन्ग टाइम इन ईच अदर्स कंपनी, और लंबा समय बिताते थे ईच अदर, एक दूसरे की संगति में, कंपनी में। वे अच्छे दोस्त थे और ज़्यादातर अपना समय एक दूसरे की कंपनी में, संगति में ही बिताते थे। एज नूनू, जैसे कि नूनू, वाज स्मॉल, नूनू छोटा था, स्मॉल मीन्स छोटा था। ही यूज्ड टू क्लाइंब अप, वह चढ़ जाता था। भोरूज लार्ज बॉडी, भोरू के बड़े शरीर पर वह चढ़ जाता था। एंड, और, दस, इस प्रकार, दे मूव्ड अबाउट द फॉरेस्ट, और इस प्रकार वे पूरे जंगल को, सारे जंगल को घूमते थे। वन डे, एक दिन, भोरू सैड टू नूनू, भोरू ने नूनू से कहा, वी हैव बीन फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, नाउ, अब तक, बट वी आर येट टू विजिट ईच अदर्स हाउसेस, लेकिन अब तक हमने एक दूसरे के घर को नहीं देखा है, घर पर नहीं गए हैं। सो, इसलिए, टुडे, आज, आई इनवाइट यू टू लंच, इसलिए आज मैं तुम्हें लंच पर इनवाइट करता हूँ, लंच पर बुला रहा हूँ। नूनू हैप्पीली नोडेड, नूनू जो चूहा था उसने अपने खुशी से सिर हिलाकर हाँ कह दिया। भोरू ने इनवाइट किया था नूनू को अपने यहाँ लंच पर। भोरूज वाइफ, भोरू की पत्नी, सिमी सर्व किया नूनू द टेस्टियड फूड, नूनू को टेस्टीएस्ट, स्वादिष्ट खाना नूनू को सर्व किया, खाने के लिए दिया। नूनू इंजॉयड द फूड, नूनू ने खाने का इंजॉय लिया, यानी कि खाने को अच्छे से खाया, मज़े से खाया। बट ही वाज वरीड, लेकिन वह चिंतित था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, आई एम स्मॉल, मैं तो बहुत छोटा हूँ। बट भोरू इज़ सो बिग, लेकिन भोरू बहुत बड़ा है। ही ईट्स सो मच, वह बहुत ज़्यादा खाता है। हाउ कैन आई इन्वाइट हिम टू लंच, मैं उसे लंच पर कैसे इनवाइट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं उसे लंच पर कैसे इनवाइट करूँ। थिंकिंग दिस, यह सोचकर, नूनू हीडेड हिज होम, नूनू अपने घर पर गया। हीडेड मीन्स घर पर पहुँचा। एंड टोल्ड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को बताया, नीनी हिज ट्रैवल, नीनी को अपनी परेशानी के बारे में, उसने अपनी परेशानी के बारे में अपनी वाइफ नीनी को बताया। नीनी वाज इंटेलिजेंट, नीनी बुद्धिमान थी। शी सैड, उसने कहा, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो, जाओ, एंड इनवाइट योर भोरू एंड हिज वाइफ, जाओ और अपने दोस्त भोरू और उसकी पत्नी को इनवाइट कर दो, टू लंच, लंच के लिए, टुमारो, कल को, कल के लंच के लिए अपने दोस्त भोरू और उसकी पत्नी को इनवाइट कर दो। नूनू डिड नॉट नो, नूनू नहीं जानता था, हाउ शी वाज गोइंग टू मेक अरेंजमेंट, कि वह कैसे अरेंजमेंट करने जा रही थी, फॉर सच अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, इतनी बड़ी मात्रा में भोजन के लिए। वह नहीं जानता था कि वह इतने सारे भोजन का कैसे अरेंजमेंट करेगी। नीनी वेंट आउट टू द नियरेस्ट शुगर केन, नीनी अपने पास ही के शुगर केन के फील्ड में गई। एंड रिक्वेस्टेड द फार्मर, और फार्मर से रिक्वेस्ट की, सर आई हैव
इनवाइटेड माई फ्रेंड्स, सर मैं अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाहती हूँ, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी को, टू लंच, लंच के लिए, टुमारो, कल को। मैं अपने दोस्त और उसकी पत्नी को कल के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। कैन यू अलाउ मी, क्या तुम मुझे अलाउ कर सकते हो, परमिशन दे सकते हो, देम टू हैव सम शुगर केन्स, उन्हें कुछ शुगर केन खिलाने के लिए। द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा, दैट सी वाज ए स्मॉल क्रिएचर, कि ये तो एक छोटा सा प्राणी है, एंड हिज फ्रेंड्स और इसके दोस्त भी, आउट टू बी एज स्मॉल एज सी इज़, इतने ही छोटे होंगे जितना कि ये। किसान ने सोचा कि ये तो एक छोटा सा क्रिएचर प्राणी है, तो इसके दोस्त भी इतने ही छोटे होंगे। एज दे वुड नॉट ईट मच, इसलिए वे ज़्यादा नहीं खाएंगे। सो ही परमिटेड नीनी, इसलिए उसने नीनी को परमिटेड कर दिया, उसे आज्ञा दे दी। जब किसान ने उन्हें भोजन करने के लिए, खेत में आने के लिए, गन्ना खाने के लिए आज्ञा दे दी, फिर आगे क्या हुआ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, नूनू एंड नीनी लेड भोरू एंड सिमी, भोरू और सिमी को लेकर गए, टू द शुगर केन फील्ड, गन्ने के खेत में। देयर, वहाँ, दे एट शुगर केन्स, वहाँ उन्होंने शुगर केन्स खाए, टू देयर फिल, पेट भर के। वाइल द फार्मर वॉच्ड अम्यूजिंगली, जबकि फार्मर किसान वहाँ हंसकर उन सबको देखता रहा। ही नेवर न्यू, वह कभी भी ये नहीं जानता था, दैट सच स्मॉल क्रिएचर, कि ऐसे स्मॉल क्रिएचर का, ऐसे छोटे प्राणी का, कुड हैव सच बिग फ्रेंड्स, ऐसे छोटे प्राणी के इतने बड़े दोस्त भी हो सकते हैं, ये किसान कभी भी नहीं जानता था। तो ये सब सीन वो छुपकर हंसकर देख रहा था। नूनू वाज प्राउड ऑफ हिज वाइफ, नूनू को अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था, दैट शी हैड मेड इट पॉसिबल, कि उसने इसको पॉसिबल बना दिया, फॉर हिम, उसके लिए, टू इनवाइट हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को इनवाइट करने के लिए, टू लंच, लंच पर। ये उसकी पत्नी की ही वजह से पॉसिबल हुआ कि उसने अपने दोस्तों को लंच पर इनवाइट किया, तो ये उसकी पत्नी की बुद्धिमानी थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।